सितमगढ़ की इस पुरानी हवेली के नीचे सिर्फ अंधेरा नहीं था, वहाँ इंसानों से छुपी एक ऐसी दुनिया आबाद थी जहाँ 100 साल से साया बादशाह अरीबा का इंतजार कर रहा था। आइए देखते हैं। हर शहर की एक अपनी कहानी होती है, लेकिन सितमगढ़ की कहानी कुछ और ही थी। कहते हैं आज से 100 साल पहले सितमगढ़ एक खुशहाल और आबाद शहर हुआ करता था। लोग सुकून से रहते थे, हर तरफ खुशहाली थी। मगर फिर एक ऐसी रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। उस रात आसमान पर सुर्ख रोशनी छाई हुई थी, जमीन कांप रही थी और शहर के किनारे पर खड़ी पुरानी हवेली से ऐसी चीखें सुनाई दे रही थी जिन्हें सुनकर लोगों के दिल दहल गए थे। अगली सुबह सब कुछ खत्म हो चुका था। हवेली के पास रहने वाले ज्यादातर लोग गायब थे, ना उनकी लाशें मिली। कुछ दिनों के बाद लोगों ने उस हवेली का नाम लेना भी छोड़ दिया। साल गुजरते गए, नस्लें बदलती गई, मगर वो हवेली आज भी वैसे ही खड़ी थी, खामोश, सुनसान, अपने अंदर हजारों राज छुपाए हुए। लोग कहते थे कि रात के वक्त हवेली की खिड़कियों में रोशनियां चलती थी। कुछ लोगों का दावा था कि उन्होंने वहां अजीब साए देखे हैं, और कुछ कसम खाकर कहते थे कि हवेली के अंदर से किसी के चलने की आवाज आती है। मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अंदर जाकर सच जान सके। सुबह एक लड़की के, उसका नाम अरीबा था। अरीबा बचपन से ही दूसरों से मुख्तलिफ थी। जहाँ लोग हवेली का नाम सुनकर डर जाते थे, उसके लिए सिर्फ एक सवाल था, आखिर इस हवेली में ऐसा क्या छुपा है। और शायद ये सवाल उसके लिए इसलिए भी जरूरी था क्योंकि 5 साल पहले उसके वालिद भी इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते गायब हो गए थे। 5 साल तक अरीबा ने उनका इंतजार किया, मगर वापस ना आए। फिर एक रात जब तेज बारिश हो रही थी और हवा खिड़कियों को हिला रही थी, अरीबा को अपने वालिद की पुरानी डायरी मिली। डायरी के अंदर एक नक्शा छुपा हुआ था और नक्शे के नीचे लिखा था, जिस दिन तुम ये डायरी पढ़ रही होगी, समझ लेना कि सच जानने का वक्त आ गया है। अरीबा की सांस रुक गई, मगर असल हैरानी तब हुई जब उसने नीचे लिखा हुआ नाम पढ़ा। वो नाम किसी और का नहीं, बल्कि खुद अरीबा का था। उस लम्हे अरीबा ने फैसला कर लिया, वो सितमगढ़ की पूरी सरार हवेली में जाएगी, चाहे वहाँ मौत ही इसका इंतजार क्यों ना कर रही हो। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस हवेली के नीचे एक ऐसी दुनिया छुपी हुई है जिसके बारे में इंसानों ने सिर्फ कहानियों में ही सुना था। उस रात अरीबा को नींद नहीं आई। वो बार बार डायरी के सफ़ात पलट रही थी। अचानक एक पुराना सफ़ा अलग होकर जमीन पर गिर गया। उसके पीछे सिर्फ 3 अल्फाज लिखे थे, अकेली मत आना। अगली सुबह अरीबा अपने दोस्त जैन के पास गई। जैन बचपन से इसका सबसे करीबी दोस्त था, तो वह चंद लम्हे खामोश रहा और फिर बोला, अगर तुम जा रही हो तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। शाम होते ही दोनों सितमगढ़ की पूरी सराय हवेली की तरफ रवाना हो गए। जितना वो करीब जाते जा रहे थे, फिजा उतनी ही खौफनाक होती जा रही थी। हवा ठंडी थी, आसपास एक परिंदा तक नहीं नजर आ रहा था। आखिरकार वो हवेली के सामने खड़े थे। बड़ी बड़ी टूटी हुई दीवारें, स्याह खिड़कियां और हर तरफ खौफनाक खामोशी। अरीबा ने हिम्मत की और कदम अंदर रखा। अचानक धर्म, उसके पीछे दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। जैन चौंक उठा, लगता है हम फंस गए हैं। मगर अरीबा की नजरें सामने लगी एक पुरानी तस्वीर पर जम गई थी। तस्वीर में एक ताज पहने औरत खड़ी थी और हैरान कुन बात यह थी कि वो बिल्कुल अरीबा जैसी देख रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, जमीन लरजने लगी। दीवार पर बना एक अजीब निशान चमकने लगा और फिर फर्श का एक आहिस्ता हिस्सा खुल गया। नीचे अंधेरे में जाती हुई सीढ़ियां नजर आ रही थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और नीचे उतरना शुरू कर दिया। काफी देर बाद वो एक वसी गार में पहुंचे, लेकिन जो मंजर दोनों के सामने था उसने दोनों के होश उड़ा दिए। नीचे एक पूरा शहर आबाद था, चमकती हुई इमारतें, रोशन गलियां और आसमान की जगह नीले रंग के जगमगाते पत्थर। अरीबा हैरत से सब कुछ देख रही थी कि अचानक एक बुरा शख्स दौड़ता हुआ निदा के पास आया। बुरे शख्स की आंखों में आंसू थे। वो घुटनों के बल बैठ गया और बोला, शहजादी, आखिर आप वापिस आ ही गई। अरीबा का रंग उठ गया। शहजादी? बूढ़े ने सर झुका लिया, हम बरसों से आपका इंतजार कर रहे थे। इतने में पूरे शहर में खतरे की घंटियां बजने लगी। लोग खौफजदा होकर इधर उधर भागने लगे। सिपाही हथियार संभाल कर दीवारों की तरफ दौड़ पड़े। अरीबा ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? बूढ़े के चेहरे पर खौफ फैल गया और वो कांपती हुई आवाज में बोला, वो वापिस आ गया है। कौन? बूढ़े ने अंधेरे की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, साया बादशाह। ये नाम सुनते ही पूरा शहर खौफ से कांप उठा और पहली बार अरीबा को एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर अब शुरू हो गया। आपको हमारा पहला पार्ट कैसा लगा? कमेंट पे जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया।